फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी डेली करंट अफेयर की PDF वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे विद थीम। मे के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज विद थीम डिस्कस करते हैं और एडिशनल कुछ फैक्ट्स होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। और पर्पस सिर्फ इतना ही है कि सेशन में आपको चीज़ें याद होती चलें, इस वजह से हम लोग एक दिन में 5 स्लॉट्स ऑफ डेज ही लेते हैं, 5 डेज ही लेते हैं, 5 स्लॉट डेज का एक स्लॉट लेते हैं और उसको ही पढ़ते हैं। क्विक रिविजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ 6 जून 2020, यानी कि कल जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ी उनका MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 7 जून 2020। 7 जून यानी कि आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में अप्रैल बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस पार्ट 3 हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 हम लोग ने कल डिस्कस किया था, आज उसको रिवाइज करते हैं। हम लोग एक चीज़ को, एक पोर्शन को, एक पार्ट को 2 दिन रिवाइज करते चलते हैं, जिससे कि चीज़ें सेशन में याद होती चले। तो इस वजह से आज पार्ट 3 का रिवीजन है अप्रैल के बैंकिंग और इकोनॉमी अवेयरनेस का। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे देख लेते हैं। वर्ल्ड एड्स डे वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे, यानी कि 18 मई को 2 दिन मनाए जाते हैं। एक है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जिसमें कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो मई 18 को मनता है उसकी थीम थी म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। मई 20 को हम मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे एंड वर्ल्ड बी डे। मई 20 को भी हम 2 दिन मनाते हैं, एक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, एक वर्ल्ड बी डे। और वर्ल्ड बी डे की जो थीम रही थी इस साल की वो थी बी एंगेज्ड। वर्ल्ड बी डे की जो थीम रही थी वो क्या थी? बी एंगेज्ड। मई 21 को हम मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? द डे मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑन 21 मई 1991। 21 में यानी कि 21 मई 1991, 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी और इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी के दिन हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। और राजीव गांधी जी इंडिया के 7वें प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मई 21 को मनाते हैं इंटरनेशनल टी डे। कौन सा डे मनाते हैं? इंटरनेशनल टी डे। और मई 21 को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ये डे भी हम मनाते हैं मई 21 को। मई 22 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते हैं मई 22 को। मई 23 को हम मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? मई 23 को। बेसिकली टर्टल कंजर्वेशन के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और मई 23 को ही वर्ल्ड डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला, वर्ल्ड डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला, ये भी मनाते हैं 23 को। मई 23 को हम 2 दिन मनाते हैं, एक हम मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे, एक वर्ल्ड इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला, ये भी हम मनाते हैं मई 23 को ही। चलिए अब हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनका एक MCQ बेसिस में क्विक रिविजन करते हैं। Who has been appointed as a senior advisor to the executive director of World Bank? वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइज़र के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है हाल ही में? तो इनका नाम है राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया, इस रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन मैंने इसी तरीके से दिए हैं कि ये सब लोग हाल ही में कहीं ना कहीं अपॉइंट हुए हैं। जैसे कि बात करें अगर कार्मेन रेनहार्ट की, तो ये चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की चीफ इकोनॉमिस्ट एंड न्यू वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। मनीषा सिंह की बात की जाए तो इनको जो US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने नॉमिनेट किया था एज US इनवॉय टू OECD, US इनवॉय टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो है US इनवॉय के रूप में मनीषा सिंह को अपॉइंट किया गया था। और बात की जाए ब्रजेंद्र नवनीत की, तो जो ये हैं ब्रजेंद्र नवनीत, ये हैं इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है तो हाल ही में रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पोस्ट से स्टेप डाउन करने की बात कही है। अगस्त में अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर देंगे। और ये जो है किस
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहे हैं? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहे हैं रॉबर्टो एजेवेडो, जो अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन करने वाले हैं। Name the only Indian who has been featured on the list of Forbes 100 world's highest paid celebrities. He ranked 57th in the list, 52nd in the list, 52nd रैंक आई है इनकी। इसमें फोर्ब्स के सबसे रिचेस्ट सेलिब्रिटीज़ में, फोर्ब्स के वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ में इनकी जो है रैंक रही है 52nd। और ये कौन है? ये ओनली इंडियन सेलिब्रिटी रहे हैं इस लिस्ट में, और इनका नाम है अक्षय कुमार। इनका क्या नाम है? अक्षय कुमार। विराट कोहली हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। ये ओनली इंडियन हाईएस्ट पेड एथलीट हैं कि इंडिया में, ओनली इंडियन एंड ओनली क्रिकेटर। एक तो इंडियन और एक क्रिकेटर, हाईएस्ट पेड इंडियन और हाईएस्ट पेड क्रिकेटर में सिर्फ इन्हीं का नाम है फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट्स में। और नाओमी ओसाका ने फीमेल्स में टॉप किया है। फीमेल्स में जो भी हाईएस्ट पेड रही हैं फोर्ब्स के एथलीट, उसमें नाओमी ओसाका ने टॉप किया है। नाओमी ओसाका क्या है? ये जापानीज़ टेनिस प्लेयर रही हैं, जापानीज़ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रही हैं, और विराट कोहली क्रिकेटर हैं। अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो हाल ही में ट्विटर के थ्रू आरबीआई ने क्या किया था? ट्विटर के थ्रू जो अपने कस्टमर्स हैं उनसे अर्ज किया था कि वो लोग डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। और जो इस कैंपेन का फेस रहे हैं वो रहे हैं अमिताभ बच्चन। Who was named as EY World Entrepreneur of the Year 2020? EY World Entrepreneur of the Year 2020 के रूप में किनको जो है किसका नाम आया है? कौन है ये जो है? इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। और ये बायोकॉइन की हेड है। किसकी हेड है? बायोकॉन की हेड है। और जो है इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 रही। इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। बाकी ऑप्शन देखते हैं। सिद्धार्थ वरदराजन फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, एक क्या नाम है, जर्मन पब्लिक न्यूज़ आउटलेट है ड्यूस्ट्रे वेले, जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया, और ये इंडियन जर्नलिस्ट हैं। इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन, इनको दिया गया। नवीन पटनायक को पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया, ये चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के। और वासुदेव मोहे की बात किया जाए तो वासुदेव मोहे को सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान वासुदेव मोहे को मिला है। ये सब लोग हैं जिन्होंने रिसेंट में कोई ना कोई अवार्ड जीते हैं। और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रही हैं किरण मजूमदार शॉ। Which institute has retained the top 36th in the world position in India in the list of Times Higher Education Asia United Ranking? The Times Higher Education Asia University Ranking में ये इंस्टीट्यूट है, इसने इंडिया में टॉप किया है, यानी कि इंडिया में ये सबसे टॉप के रही हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए तो इनकी 36th रैंक रही है। और ये जो है कौन सी इंस्टीट्यूट है? इस इंस्टीट्यूट का नाम है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु जो है इसने इंडिया में, यानी कि इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटी रही है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। इंडिया से टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ गई थी इस रैंकिंग में, और जिसमें से टॉप किया है IISc बेंगलुरु ने। और बात की जाए, देखते हैं, IIT मद्रास ने हाल ही में हेल्प की थी इसकी इरावदी डॉल्फिन्स के नंबर को ट्रिपल करने में। और ये जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं ये पाई जाती हैं चिलिका लेक में, और चिलिका लेक है ओडिशा में। स्पंदन स्पेशल कैंपेन वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पुलिस? पर्सोनल्स को बेसिकली अवेयर करने के लिए एक कैंपेन चलाई, और जो है ये पुलिस ने ही चलाई थी इस स्टेट की, और इसका नाम है स्पंदन। और ये जो कैंपेन है ये कौन से स्टेट के पुलिस ने चलाई है? तो वो स्टेट है छत्तीसगढ़ है वो स्टेट। अभी जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ का इनको जो है जल जीवन मिशन के तहत इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, जिससे कि ये वाटर के लिए, पानी के लिए जो है क्लीन वाटर के लिए, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कर सके, उसके लिए काम कर सके। और ये छत्तीसगढ़ को इतना अमाउंट प्रोवाइड किया गया है। कर्नाटका ने हाल ही में क्या किया? कर्नाटका ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ, कर्नाटका के मैंगो बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की कि जो ये स्टेट जो मैंगो फार्मर्स हैं वो अपने मैंगोज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर सकते हैं। और कर्नाटका के बेंगलुरु में प्राणवायु नाम का प्रोग्राम भी चला था। प्राणवायु नाम की एक प्रोग्राम था जिसके तहत लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेल्फ असेसमेंट कर सकते थे।
बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने तो काफ़ी काम किए हैं। चरण पादुका कैंपेन चलाई है, रोजगार सेतु इनकी योजना है, और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। और FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है इन्होंने भोपाल में। और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राहत मित्र ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च हुआ था। स्टार्टअप फंड यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप फंड इन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और उसके लिए इन्होंने सिडबी के साथ एक पार्टनरशिप भी की थी। तो ये रही उत्तर प्रदेश की रिसेंट की न्यूज़, करंट की न्यूज़। The hosting rights of AFC Women's Asian Cup 2022 has been given to which of the following countries? AFC Women's Asian Cup 2022 की होस्टिंग राइट्स किस कंट्री को दी गई है हाल ही में? तो वो कंट्री है इंडिया, भारत। इंडिया वो कंट्री है। बात की जाए, अगर हम बात करें SCO की, तो SCO की 2 मीटिंग्स रहती हैं, मीटिंग, एक रहती है हेड ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है हेड ऑफ स्टेट। तो जो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये इसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? इसको होस्ट कर रही है इंडिया, और इसमें राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट करेंगे। और हेड ऑफ स्टेट्स कौन, SCO हेड ऑफ स्टेट्स कौन होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है रशिया, और इसमें कंट्री का लीडर जाता है, इसमें नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे। FightChess.com हुई थी हाल ही में, उसमें जिस कंट्री ने टॉप किया है वो कंट्री का नाम है चाइना, और इस FightChess.com में इंडिया की 5वीं रैंक नहीं, और चाइना ने chess.com में टॉप किया था। International Day for Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing is observed on इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है जून 5 को, और जून 5 को इसके साथ साथ एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है। जून 1 को हम मनाते हैं मिल्क डे मनाते हैं, और हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाते हैं। जून 2 को, अप्रैल कैसे मैं बोल रही हूँ, जून है ये, जून 2 को हम कौन सा दिन मनाते हैं? तेलंगाना फाउंडेशन डे मनाते हैं, और सेक्स वर्कर्स डे भी मनाया, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे भी जून 2 को मनाया जाता है, और तेलंगाना फाउंडेशन डे भी जून 2 को ही मनाया जाता है। और बात करें जून 6 की, तो जून 6 के हम लोग थोड़े डेज अब आज पढ़ेंगे, 2 डेज लाई हूँ मैं, जो 6 जून को मनाया जाता है, आगे सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। और 4 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट विक्टिम्स और इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये डे मनाया जाता है कब? जून 4 को। Who have been appointed as the new board chairman of Twitter? किसको न्यू बोर्ड चेयरमैन, 2 बार लिख दिया मैंने, न्यू बोर्ड चेयरमैन के ट्विटर के न्यू बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो वो हैं पैट्रिक पिट्रे को हाल ही में ट्विटर के न्यू बोर्ड चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। थेरी टेलापोर्टे की बात की जाए तो ये पहले नॉन इंडियन हैं जिनको विप्रो के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। विप्रो के CEO के रूप में पहले नॉन इंडियन जो हाल ही में अपॉइंट हुए उनका नाम है थेरी टेलापोर्टे। कार्बन रेनहार्ट हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। केवा बायन हैं, ये बहामास की हैं, इनको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। Name the scheme announced by the central government to develop urban forest across the country over the span of 5 years on the occasion of World Environment Day। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन क्या हुआ था कि अर्बन फॉरेस्ट को जो है अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए 5 साल का टाइम स्पैन दिया गया था और इस स्कीम का लॉन्च की। इस स्कीम के तहत ये बात कही गई, ये स्कीम है नगर वन। इस स्कीम का नाम है नगर वन और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ये बात कही गई थी। The RBI has created how much payments infrastructure development fund to deploy point of sale infrastructure in small cities and towns। छोटी सिटीज़ में, छोटे टाउन्स में पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने के लिए क्या किया गया है? RBI ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अभी क्रिएट किया है और इसमें इन्होंने कितना पैसा डाला है? इसमें इन्होंने 500 करोड़ का ये फंड है। कितने का फंड है ये? 500 करोड़ का फंड रहा है। NCERT and which international organization has jointly
डेवलप्ड अ बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। टीचर्स और स्टूडेंट्स को बेसिकली अवेयर करने के लिए इस बुकलेट को डेवलप किया गया है और ये एनसीईआरटी और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने जॉइंटली मिलके इसको डेवलप किया था। और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर इसको डेवलप किया था? वो ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उसका नाम है यूनेस्को। बात की जाए यूएनईपी की, तो यूएनईपी ने हाल ही में अपनी इनकी गुडविल एम्बेसडर हैं दिया मिर्ज़ा, इनके कार्यकाल को 2 साल एक्सटेंड कर दिया है। इनके कार्यकाल अब 2022 तक हो गया, 2 ईयर्स का एक्सटेंशन दिया है। रेड डॉट चैलेंज के लिए एक रेड डॉट चैलेंज है, उसके लिए मानुषी चिल्लर ने क्या किया है? यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया। रेड डॉट चैलेंज के लिए मानुषी चिल्लर ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया है। Which of the following states chief minister launched कोंडापोचमा सागर प्रोजेक्ट? यहाँ पे लॉन्च्ड मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ, पीडीएफ में सब मैं इम्प्रूव कर लूँगी। तो किसने लॉन्च किया है कोंडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट? तो वो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव इनका नाम है, और ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। और इन्होंने क्या किया है? ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तमिलनाडु के 2 गुड्स को हाल ही में क्या मिला है? तमिलनाडु के 2 गुड्स को जीआई टैग मिला है, थंजावुर नेटिव वर्क्स को, और एक थंजावुर नेटिव वर्क्स एक अरम्बावूर बुश क्रेविंग्स है। ये तमिलनाडु के 2 गुड्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। साथ ही तेलंगाना के एक गुड है जिसका नाम है तेलिया रुमाल, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में रीस्टार्ट नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है रीस्टार्ट नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। और कोणार्क टेम्पल और चिल्का लेक दोनों ओडिशा में है। कोणार्क टेम्पल क्या इसलिए इस बार न्यूज़ में थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब ये हम इसका 100% सोलराइजेशन करेंगे। और चिल्का लेक इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ के इरावदी डॉल्फिन्स के नंबर अभी ट्रिपल हुआ है, और ये करने में आईआईटी मद्रास ने इसकी हेल्प की, और ये चिल्का लेक उड़ीसा में ही पाया जाता है। चलिए अब हम लोग आज यानी कि 7 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल अवॉर्डेड the highest platinum recognition to GMR-led Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad in Asia Pacific Annual Green Airport Recognition 2020 for their effective water management under the 15 to 35 million passengers per annum category। यानी कि अभी जो ये आया है एनुअल ग्रीन रिपोर्ट रिकग्निशन जो 2020 की है, ये साल फोकस ही कर रही है वाटर कंजर्वेशन पे, ये साल वाटर मैनेजमेंट पे फोकस कर रही है ग्रीन एयरपोर्ट रिकग्निशन 2020। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है इन्होंने अवार्ड किया है, किसको कौन से एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है? ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाईएस्ट प्लैटिनम रिकग्निशन टू GMR लेड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है। किस लिए? इन एशिया पैसिफिक एनुअल ग्रीन एयरपोर्ट रिकग्निशन 2020 फॉर देयर इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट अंडर 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैटेगरी। जो इनका वाटर मैनेजमेंट रहा है वो बहुत इफेक्टिव रहा है, बहुत अच्छा रहा है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है किधर पे? ये है हैदराबाद में। ये स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में हाईएस्ट प्लैटिनम रिकग्निशन मिला है, और ये जो है एयरपोर्ट कहाँ है? ये हैदराबाद में है। और द फोकस ऑफ द ग्रीन एयरपोर्ट रिकग्निशन 2020, ग्रीन एयरपोर्ट रिकग्निशन 2020 इस साल फोकस कर रही है वाटर मैनेजमेंट में ही फोकस कर रही है। Fuji Rock Festival of Japan has been cancelled for the first time due to COVID-19 pandemic। फूजी रॉक फेस्टिवल जो होता है ये कहाँ होता है? सबसे पहले तो ये होता है जापान में, और ये हाल ही में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कभी कि ये कैंसिल कर दिया गया है, और ये जापान में होता है। कोविड-19 की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है। जापान की कैपिटल होती है टोक्यो और करेंसी होती है जापान की येन।
On the occasion of World Environment Day, the iComet initiative had been launched by Minister of State, Power, New and Renewable Energy Rajkumar Singh, independent charge है इनके पास इसका, Rajkumar Singh, to build an energy resilient future. This initiative is headed by Energy Efficiency Services Limited under the administration of Ministry of Power. यानी कि क्या हुआ है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जैसा कि जून 5 को मनाते हैं, इसी के ओकेजन पे एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है iComet, #iComet इनिशिएटिव है ये, और ये लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनका नाम है राजकुमार सिंह, RK सिंह ने इसको लॉन्च किया है। एनर्जी रेजिलियंट फ्यूचर पाने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, और इस इनिशिएटिव को दिस इनिशिएटिव इज हेडेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसको हेड कर रही है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ पावर। इंपॉर्टेंट बनता है इनिशिएटिव का नाम, इनिशिएटिव का नाम है #iComet, और इसको किसने लॉन्च किया है तो वो है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह की बात करें तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज इंपॉर्टेंट बनता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनका नाम है राजकुमार सिंह, इनका नाम है RK सिंह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। अभी इन्होंने रियल टाइम मैनेजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी लॉन्च हुआ है, और वो लॉन्च करने वाले भी राजकुमार सिंह ही हैं। E. Hamza Koya, who played for Maharashtra in the Santosh Trophy Football Championship for 5 years, passed away recently due to COVID-19। ये आज की द हिंदू की न्यूज़ है, क्या बात हो रही है, इन्होंने ये बताया है E. हमजा कोया, इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये क्या है, ये इन्होंने संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियन है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियन। पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और ये महाराष्ट्र के हैं, और ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियन रहे। इनका नाम है E. हमजा कोया, और इनका हाल ही में निधन हो गया ड्यू टू COVID-19। ये इनका हाल ही में COVID-19 की वजह से निधन हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के CM है बाल ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। बाल ठाकरे CM है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नी अन्नपूर्णा नाम की जो योजना है ये महाराष्ट्र ने ही कि हाल ही में लॉन्च की थी। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इंडियन क्रिकेटर हैं जिनका नाम है रोहित शर्मा, उनको अभी ये ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं IIFL फाइनेंस के। अजिंक्य रहाणे भी अभी हाल ही में किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ELSA ग्रुप के, ELSA कॉरपोरेशन के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने अजिंक्य रहाणे। और इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने, IIFL फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर ये अभी हाल ही में बने हैं। India has pledged to support $15 million to Global Alliance for Vaccines and Immunization GAVI during the Virtual Global Vaccine Summit 2020 which was hosted by United Kingdom Prime Minister Boris Johnson। जैसे कि हम लोगों ने इसको अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन वो होस्ट कर रहे हैं ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 होस्ट कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, इंडिया ने कहा है कि भाई हम $15 मिलियन के फाइनेंशियल एड देंगे टू ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। जो भी वैक्सीन और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए $15 मिलियन अमाउंट इंपॉर्टेंट बनती है। इंडिया ने कहा है, प्लेज किया कि हम $15 मिलियन की मदद करेंगे गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग द, और ये कब बात इन्होंने कही, ये अनाउंसमेंट हुआ है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 जिसको होस्ट किया है UK के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी इस साल। न्यू दिल्ली में कौन सी आर्मीज कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2020 की। Former Delhi Police Commissioner Ved Prakash Marwa, who also served as governor of 3 states, Mizoram, Manipur and Sikkim, passed away recently। ये फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी हैं और
इनकी ओबिचुरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनती है, गवर्नर भी रहे हैं 3 स्टेट्स के। कौन से 3 स्टेट्स के? मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम के ये गवर्नर रहे हैं। इनका नाम है वेद प्रकाश मारवा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये आज की द हिंदू की न्यूज़ थी कि वेद प्रकाश मारवा का हाल ही में निधन हो गया। और ये कहाँ से हैं? ये क्या है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे हैं फॉर्मर, और ये 3 स्टेट्स के गवर्नर रहे हैं। वो 3 स्टेट हैं मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। According to the National Tiger Conservation Authority, 750 tigers have died in the country last 8 years between 2012 and 2019 due to poaching and other reasons. पोचिंग और दूसरे रीजंस के चलते क्या हुआ है, टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर्स, 750 टाइगर्स की डेथ हुई है लास्ट 8 ईयर, यानी कि 2012 से 2019 के बीच में काफ़ी 750 टाइगर्स की डेथ हुई है। और ये अनाउंसमेंट ये किसने कहा है? ये कहा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये बात कही है एज अ रिप्लाई टू आरटीआई के रिप्लाई में इन्होंने ये बात कही थी। और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पे डेथ हुई है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो कैजुअलिटी हुई है, ये सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड हुई है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर्स के साथ ही कैजुअलिटी हुई, टाइगर्स की डेथ हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए भी गए और जो डेथ भी हुई है इस बार वो मध्य प्रदेश के टाइगर्स की सबसे ज़्यादा हुई है। Salwa Eid Nasser, who ran the third fastest 400 meter in facing a 2-year ban after being provincially suspended for missing 3 drug tests in 12-month period. एक्चुअली क्या हुआ था कि डोपिंग टेस्ट हो रहे थे, तो इन्होंने क्या करा था, डोपिंग टेस्ट में ये गई नहीं थी तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने 3 ड्रग टेस्ट मिस किए थे 12 मंथ के पीरियड में। 12 मंथ में इन्होंने मतलब कि 1 साल में ये 3 बारी इन्होंने डोपिंग टेस्ट मिस किया था, ये गई नहीं थी उसमें, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया है, 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। इनका नाम है सलवा ईद नेसर और ये क्या है, ये एक स्प्रिंटर हैं। ये कौन है? स्प्रिंटर हैं एक, और इनको हाल ही में 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है, 2 ईयर के लिए बैन कर दिया गया है। द रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 6 बाय यूनाइटेड नेशन। मैंने बोला था जून 6 के मैच डेज डिस्कस करूँगी, तो 2 डेज मैच डिस्कस करूँगी। एक डे उनमें थे रशियन लैंग्वेज डे, और जो ये रशियन लैंग्वेज डे है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जून 6 को, ये 6 जून को ये दिन मनाया जाता है। कौन मनाता है इसे? यूनाइटेड नेशंस मनाता है। इसको कौन मनाता है? यूएन मनाता है, यूनाइटेड नेशंस मनाते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, आज कौन सा दिन है? जून 7 को जो दिन मनाया जाता है वो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जून 7 को ये दिन मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जून 7 को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2019 की तो थीम जो रही थी वो थी फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। इस साल भी अभी तक तो कोई थीम नहीं आई है, तो अभी मैंने 2-3 सोर्सेज में देखा था तो फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस ही लिख के आया था, तो अभी इस वजह से मैंने इसकी कोई थीम डिक्लेयर नहीं की है, लिखी नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग यही याद रखते हैं कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया कब जाता है, तो ये 7 जून को ये दिन मनाया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट वर्टिकल within the bank with an exclusive focus to provide financial services to people in the interior of the country has been launched by State Bank of India. State Bank of India ने financial inclusion और माइक्रो मार्केट वर्टिकल को लॉन्च किया था within the bank with an exclusive focus to provide financial services to people in the interior of the country. जो भी कंट्री में लोग हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उस चीज़ पे एक्सक्लूसिव फोकस देने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन और माइक्रो मार्केट वर्टिकल को बैंक्स में ही लॉन्च किया गया। इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिसने इसको लॉन्च किया उसका नाम है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड पेस्ट डे और वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस इस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 6। अभी जैसे कि हम लोगों ने यूएन रशियन लैंग्वेज डे पढ़ा था, एक और दिन जून 6 को मनाया जाता है 6 जून को, और वो दिन है वर्ल्ड पेस्ट डे या वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे। वर्ल्ड पेस्ट डे या वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे ये जून 6 को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस अप्रैल की इसका पार्ट 3 है, उसको आज रिवाइज करते हैं।
In order to ease liquidity pressures on mutual funds in the wake of COVID-19, the Reserve Bank of India has launched a special liquidity facility for mutual fund of ₹50,000 करोड़। यानी कि जो जैसे कि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी प्रेशर्स रहते हैं उसको ईज करने के लिए, उसको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए कोविड-19 में क्या किया गया, आरबीआई ने कहा है कि ये एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी देंगे म्यूचुअल फंड के लिए। और ये लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है वो कितने की है, ये है 50,000 करोड़ यानी कि 50,000 करोड़ की। अंडर द SLF यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड, द आरबीआई विल कंडक्ट रेपो ऑपरेशंस एट द फिक्स्ड रेपो रेट। रेपो ऑपरेशन कंडक्ट करेगी फिक्स्ड रेपो रेट पे। द टेन्योर विल बी 9, और इसका जो टेन्योर होगा वो 90 डेज का होगा, 90 दिन का टेन्योर होगा। द मिनिमम बिड विल अमाउंट वुड बी ₹1 करोड़ एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ। जो मिनिमम बिड होगी वो 1 करोड़ और उसके मल्टीपल्स में होगी, यानी कि वो मिनिमम बिड जो मानी जाएगी वो 1 करोड़ की होगी और उसके मल्टीपल्स में होगी, कम से कम बिड। 2 new digital banking services, Self FD and Self Savings Account, have been launched by the Equitas Small Finance Bank to enable customers of the bank to avoid visiting bank branches. बैंक ब्रांचेस विजिट करने से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए 2 डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज बनाई गई, लॉन्च की गई। और ये किसने लॉन्च की हैं, ये इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम इंपॉर्टेंट बनता है और सर्विसेज का नाम इंपॉर्टेंट बनता है। बैंक का नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक और सेल्फ FD एंड सेल्फ सेविंग्स अकाउंट, ये 2 सर्विसेज इन्होंने लॉन्च की हैं। और जो हेडक्वार्टर बनता है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो है चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। The Reserve Bank of India has introduced a separate channel called the Fully Accessible Route for non-residents to invest in specified Government of India debt securities. जो Government of India की सिक्योरिटीज है उसमें जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहें, NRIs नहीं, नॉन रेजिडेंट हैं खाली, तो जो अगर वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज़ पे, तो उनके लिए एक अलग रूट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और जो उस रूट का नाम है वो क्या है, उस रूट का नाम है फुल्ली एसेसिबल रूट, FAR फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनता है रूट का, फुल्ली एसेसिबल रूट इसका नाम है। The Reserve Bank of India have hiked the limit for foreign portfolio investment in corporate bonds from 9% to 15% of the outstanding stock of financial year 2020-21। यानी कि आरबीआई ने क्या किया है, अभी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, FPI फुल फॉर्म फिर इंपॉर्टेंट बनता है, क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में, उसके परसेंटेज को बढ़ा दिया गया। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में वो अपना निवेश करते थे, वो जो इन्वेस्ट करते थे, उसको हाल ही में बढ़ा दिया गया है। ये पहले हुआ करती थी 9%, अब इसको कर दिया गया 15% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यानी कि पहले ये थी 9%, परसेंटेज इंपॉर्टेंट बनता है, अब ये हो गई है 15%। SIDBI assistance to facilitate emergency has been launched by Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to provide loans of up to 50 lakh to micro and small enterprises that are manufacturing medical supplies for fighting the novel COVID-19 novel coronavirus। यानी कि जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेडिकल सप्लाईज़ को, कि मान लीजिए वो सैनिटाइजर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मास्क, यानी कि जो भी मेडिकल आइटम्स हैं, जो भी मेडिकल सप्लाईज उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनके लिए 50 लाख के लोन की हेल्प करेंगे। कौन हेल्प करेगा, ये सिडबी ने लॉन्च किया है, सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी सेफ। ये क्या नाम है इसका, सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी सेफ है। इसके तहत क्या है, ये लॉन्च किया सिडबी ने, इसके तहत कहा गया है कि ये लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड 50 लाख का लोन प्रोवाइड करेंगे, 50 लाख का लोन प्रोवाइड करेंगे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 50 लाख का लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो कि क्या कर रही हैं, जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेडिकल सप्लाईज़ को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। जो भी मेडिकल सप्लाईज है, जो लोग उसे मैन्युफैक्चर, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन्हें 50 लाख का लोन प्रोवाइड करेंगे। लोन की अमाउंट इंपॉर्टेंट बनती है जो कि 50 लाख। ये किसने लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट बनता है, वो है सिडबी। और इसका नाम क्या है, सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी सेफ, फुल फॉर्म आ सकता है सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी। SIDBI has launched a new project named Safe Plus, under which it will provide emergency working capital of up to ₹1 crore or 100 lakh to
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अगेंस्ट दियर कन्फर्म्ड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जो भी कन्फर्म्ड गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उनको देखते हुए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल कितने का, 1 करोड़ तक का प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिडबी ने लॉन्च किया है सेफ प्लस, उसके तहत इतने का वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। कितने का अमाउंट इंपॉर्टेंट बनती है? 1 करोड़। और ये लॉन्च किसने किया है? सिडबी ने लॉन्च किया है और प्रोडक्ट का नाम है सेफ प्लस। सेफ का हम लोग फुल फॉर्म पीछे पढ़ चुके हैं, तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट बनता है। राज विकास वर्मा, RV वर्मा has been appointed as non-executive chairman of AU Small Finance Bank. Sanjay Agarwal has been reappointed as managing director and CEO of AU Small Finance Bank. यानी कि AU Small Finance Bank में 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं। एक अपॉइंटमेंट हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में राज विकास वर्मा का, RV वर्मा का अपॉइंटमेंट हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में, और संजय अग्रवाल का रीअपॉइंटमेंट हुआ। ये रीअपॉइंटेड हुए हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका नाम है संजय अग्रवाल। Max Life Insurance and Yes Bank has announced to extend their strategic bank assurance relationship for another 5 years. क्या कह रहे हैं कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और येस बैंक का जो है बैंक अश्योरेंस रिलेशनशिप था, जो इन लोगों ने बैंक अश्योरेंस के रिलेशनशिप था, तो इनका अभी तक बैंक इंश्योरेंस इन लोगों ने कर रखा था, अब उसको एक्सटेंड करने की बात कही। अभी तक तो था ही मैक्स लाइफ का और येस बैंक का, अब इन्होंने कहा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और येस बैंक ये दोनों क्या करेंगे, बैंक अश्योरेंस को, अपने जो बैंक अश्योरेंस रिलेशनशिप होल्ड कर रहे हैं इसको और एक्सटेंड करेंगे। और कितना बढ़ाएंगे? अनदर 5 ईयर्स, 5 साल के बढ़ाएंगे। इसमें मेनली बस ये इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन 2 लोग बैंक अश्योरेंस रिलेशनशिप में, तो एक है येस बैंक और एक है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, येस बैंक एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम आएंगे 8 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।